जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसे जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। करियर के हिसाब से देखूं तो चाहे वो नौकरी पेशा जातक हो या फिर व्यापारी वर्ग हो या फिर जिनकी अभी जॉब नहीं लगी, उन सबका समय देखिए, आप सबका समय पिछले 24 जनवरी 2020 को आपकी कुंडली के मृत्यु स्थान में शनि महाराज आए थे आफ्टर 30 ईयर्स। पिछले 2.25 साल से वो आपके मृत्यु स्थान में ही चल रहे हैं और अभी अप्रैल तक वो मृत्यु स्थान में ही रहेंगे। दूसरा शनि महाराज आपकी कुंडली में स्वामी है नवम भाव के, आपकी कुंडली के मृत्यु भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। तो अभी अष्टम में चल रहे हैं, तो भाग्य से 12वें चल रहे हैं, तो भाग्य भंग योग भी बना हुआ है अप्रैल तक। तो भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा अभी अप्रैल तक, चूंकि आपके राहु भी 12वें भाव में बन रहे हैं। और जो अभी चीजें इस साल की दिखा रही हैं, जैसे कि आपकी 1 जनवरी की बात करूं 2022 की, तो इस साल आपके सप्तम स्थान पर शुक्रदेव और सूर्यदेव की युति, राहु आपके 12वें भाव में, तो वो सारा कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अभी भी अप्रैल तक तलवार लटकी हुई है। भूल से भी कोई भी ऐसा कोई काम ना करे जो कि कानून की नज़रों में वो सही ना हो और कहीं उन सब कामों की वजह से आपको जेल यात्रा करनी पड़े। तो अप्रैल तक का समय बहुत आपके इस मामले में संवेदनशील है, क्योंकि अभी हर तरफ से आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और अभी आपको रास्ते नहीं मिलेंगे अप्रैल तक। तो अप्रैल तक बहुत संभल के चलिए। जो भी जॉब और जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी उसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं लेना है अप्रैल लास्ट तक, इवन मई तक। मई के बाद आपकी चीज़ें करियर वाइज बहुत अच्छी रहेंगी। मई तक इस साल करियर वाइज चीज़ें ठीक नहीं है। अब बात करूं फाइनेंस के मामले में, तो फाइनेंस के मामले में ये साल आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। अगर अंत में आप देखें कि 2022 फाइनेंस के मामले में कैसा गया, तो आप ये चीज बिल्कुल समझेंगे कि इस साल की सेविंग्स नहीं हुई। लेकिन पूरे 2022 में जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, जो भी आपको जरूरत है, वो इजीली आपका मैनेज हो जाएगा। आपको कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं जनवरी और फेब में आपके समय ऐसी चीजें आएंगी, यही जनवरी और फेब 2022, कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ काम के लिए उधार लेना पड़े। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि जहां इतना रुक गए हैं वहां थोड़ा सा और रुक जाइए। जो भी आपका अभी तक का उधार है, अभी तक का जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो मई के बाद स्थिति ऐसी बनेगी कि आप उतारने के काबिल होंगे। आपकी रोजी रोटी रोजगार भी अच्छा चलेगा। हाँ, लग्जरियस आप उतना नहीं बढ़ा पाएंगे इस साल, लेकिन आपके खर्चों में कहीं से कोई कटौती नहीं होगी। माता रानी उतना कर देगी कि आपके सारे खर्चे और जो आपके ऊपर बर्डन है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो फाइनेंस के लिहाज से सेविंग्स नहीं है, लेकिन फाइनेंस के लिहाज से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को फाइनेंस के फ्लो में कोई कमी है। जो नौकरी पेशा जिनकी नहीं लगी है, जो नौकरी नहीं लगी है, उनके लिए अप्रैल के बाद तक का समय बहुत अच्छा है। तो इन शॉर्ट देखिए, हाथी निकल गया है, हाथी की पूंछ बस बाकी रह गई है। 4 महीने, सब 3.5 महीने ये काट लीजिए। ये बहुत आप सभी ने माड़ा समय गुजारा है। हाँ, हमारे पंजाबियों में माड़ा मतलब खराब कहते हैं, तो खराब समय गुजारा है। ये थोड़ा सा और बचा है, क्योंकि शनि 8th हाउस में जब से आपके मृत्यु भाव में, तब से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं। तो 2020 से लेके अभी तक अप्रैल तक आपके प्रोफेशन हाउस में 3rd दृष्टि डालने की वजह से आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी अब आएगी जब, चूंकि शनि भाग्य स्थान के भी स्वामी है, तो जब अप्रैल के बाद वो भाग्य स्थान में आएंगे, तब भाग्य स्थान का स्वामी जब भाग्य में आएगा, तो बट नेचुरल है कि आपके नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। और उसके बाद ही आप कोई अपना काम और चीज़ों में अगर कुछ फेर बदल करना है, यथावत स्थिति से कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसके बाद कीजिएगा। अप्रैल तक का समय ठीक नहीं है। अब हम बात करें प्रेमी जीवन, वैवाहिक संबंध या विवाह की, तो देखिए अप्रैल तक का समय जो है वो शुभ है, आप कर सकते हैं विवाह के लिए। तो खैर सारा साल ही अविवाहित जातकों के लिए, जो मिथुन लग्न के हैं, उनके लिए सारा साल शुभ है। और जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, वहाँ पर अगर अभी तक आप सिंगल हैं, तो है उम्मीद कि अप्रैल के अंदर अंदर आपको कोई पार्टनर मिले। और इस लव लाइफ
में जो वो पार्टनर आपकी लव लाइफ में आएगा वो आने वाले समय में मतलब प्रेम संबंध आपके विवाह संबंध में भी तब्दील हो सकते हैं इस साल। तो इस साल प्रेम संबंध होने के भी और उनके विवाह संबंध में तब्दील होने के भी बहुत प्रबल योग हैं। अगर आप लोगों की कुंडली वैसी कह रही है तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मतलब इस साल प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, चीज़ें खराब नहीं है कहीं से, तो अच्छा है, ठीक है। और जो जिनका प्रेम संबंध चल रहा है उनके लिए भी ये साल शुभ फलदायी है, खराब नहीं है। वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की बात करूं तो इस साल अप्रैल तक प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए कुंडली, आपकी कुंडली में जनवरी के फर्स्ट दिन 1 जनवरी को आपके विवाह स्थान में शुक्रदेव और सूर्यदेव की युति है। तो ये सारी चीजें जो दिखा रही हैं अप्रैल तक आप, और आपके विवाह स्थान का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो अपने से 12वें में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको अप्रैल तक तो प्रॉब्लम है, लेकिन अप्रैल के बाद यस आप अपने वैवाहिक पार्टनर के लिए बहुत शुभ फलदायी और उनके भाग्य में उन्नति कारक साबित होंगे, और आपका वैवाहिक जीवन का पार्टनर आपके लिए बहुत शुभ फलदायी और बहुत उन्नति कारक साबित होगा। लेकिन ये सब होगा मई के बाद। मई तक मैं आपको यही कहूँगा कि अभी फिलहाल कोई भी यात्रा ना करें कहीं पर। एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो खुद लॉन्ग ड्राइव ना हस्बैंड करे ना वाइफ करे। अगर किसी को ले जाना है तो आप ड्राइवर को ले जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी हो तो। अनदरवाइज मैं मई तक हर रिस्क लेने को मना करूंगा आप सभी को। अगर जॉइंट एडवेंचर में आप दोनों को कोई काम करना है तो उसके लिए भी मैं मई तक मना करूंगा, क्योंकि अभी कई मिथुन लग्न के जातकों के साथ ये चीज़ें चल रही होंगी कि या तो उनके लाइफ पार्टनर उनके साथ जॉइंट एडवेंचर में काम करें, या लाइफ पार्टनर के परिवार वाले, मतलब आपके ससुराल वाले भी या उनकी तरफ से कोई बंदा या पार्टनर आ सकता है। तो वो सब चीज़ें होनी है, तभी आप सभी के सामने सारे दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन वो सब जो भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा प्लीज़ फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, आप मई के बाद कीजिएगा, तो वो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो इन शॉर्ट, चाहे विवाह संबंध की बात करूं, चाहे वैवाहिक दंपतियों की बात करूं, चाहे प्रेमी जोड़ों की बात करूं, आप सभी के लिए ये साल बहुत शुभ फलदायी है, लेकिन वो थोड़ा अप्रैल के बाद। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करूं तो ये शिक्षा के मामले में ये साल शुभ है। अप्रैल तक शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन उसके बाद पूरे साल, इस साल आप शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा करेंगे। इवन उच्च शिक्षा के मामले में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस साल आपके वैसे संजोग भी बनेंगे, और अगर आप उस लाइन में जाने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से कोई फॉर्म भरते हैं, तो आपको सामने की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि अप्रैल के बाद एक तो भाग्य बहुत सपोर्टिव हो जाएगा, और शिक्षा के मामले में ये साल आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। अब बात करूं प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स की, तो देखिए आपकी कुंडली में कॉम्पिटिशन्स के हाउस का स्वामी है मंगलदेव, क्योंकि आपके 6ठे भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव, और ईयर के फर्स्ट दिन मंगलदेव उसी भाव में बैठे हुए हैं। तो कॉम्पिटिशन्स के मामले में इस साल आपका काफी अच्छा जाएगा। आप इवन इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, समय सीमा नहीं है कि अप्रैल या अप्रैल के बाद, ये पूरा साल कॉम्पिटिशन्स के मामले में बहुत अच्छा जाएगा। इस साल शत्रु आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शत्रुता बैर लें किसी से। शत्रुता इन द सेंस, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है या आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है, आपका पतन देखना चाहता है, तो उन सबको अपने आप ही मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस साल शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में भाग्य बहुत सपोर्टिव हो जाएगा। करियर फाइनेंस के मामले में भी भाग्य बहुत सपोर्टिव हो जाएगा अप्रैल के बाद, तो चीज़ें बेहतर हैं उस मामले में। अब बात करूं संतान की, तो ये संतान के लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा है। जिन्होंने कंसीव नहीं किया, अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ फलदायी है। जिनके बच्चे करियर वाइज अभी स्टेबल नहीं हुए, तो माता रानी की दया से ये साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये साल संतान के मामले में तो मैं मिथुन लग्न वालों को कहूँगा कि ये साल मिठाई बांटने वाला है, तो अगर पहले भी बांट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साल संतान के लिए बहुत शुभ फलदायी है। अब अगर बात करूँ मैं स्वास्थ्य की, तो ये स्वास्थ्य के मामले में आप सभी के लिए इस साल प्रॉब्लम है। देखिए अप्रैल तक तो शनि महाराज आपके अष्टम भाव में चल ही रहे हैं, पिछले उनके 2.5 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पिछले 2.5 साल से स्वास्थ्य के मामले में आपने बहुत नेगेटिव फेस देखे हैं।
कई बार चीजें ठीक हुई हैं, अभी अप्रैल तक तो प्रॉब्लम है, मानसिक चिंताएं भी बढ़ी रहेंगी। अप्रैल के बाद आपके 11th हाउस में राहु देव आ जाएंगे और 5th हाउस में केतु देव आ जाएंगे। 5th हाउस होता है पेट का, तो पेट संबंधित काफ़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके हिसाब से थोड़ी बढ़ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन शॉर्ट, स्वास्थ्य के मामले में बीच बीच में जब नेगेटिव गोचर्स आएंगे तो स्वास्थ्य के मामले में ये समय संवेदनशील है। कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूँ, देखिए अभी आपके 12th हाउस में पिछले 14 मंथ से राहु चल रहे हैं और अपकमिंग 4 महीने तक, अप्रैल तक, मिड ऑफ अप्रैल तक वो आपके 12th हाउस में ही रहेंगे। 12th हाउस है विदेश यात्रा का, 12th हाउस है जेल यात्रा का, 12th हाउस है मोक्ष का, और 12th हाउस से हम देखते हैं बेड प्लेजर, और यहां पर राहु बैठे हुए हैं। अब राहु तामसिक ग्रह है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो जिससे आपके ऊपर कोई केस हो जाए या पुलिस का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वैसे चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये अप्रैल तक आपके बहुत खर्चे होंगे, बहुत 110% बहुत खर्चे मचे होंगे। 21 नवंबर के बाद कुछ आपको फर्क पड़ा होगा जब से गुरुदेव कुंभ राशि में आए हैं, लेकिन 21 नवंबर तक तो बहुत ही ज़्यादा खर्चे हो रहे थे। अभी अप्रैल तक भी हैं, अप्रैल तक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अप्रैल के बाद जितने भी खर्चे हो रहे हैं, वो जो राहुदेव आपसे करवा रहे हैं खर्चों के घर में बैठ के, वो आ जाएंगे अब लाभ के भाव में, 11th हाउस में, अपकमिंग 18 मंथ्स के लिए। तो ये 18 मंथ्स अप्रैल के बाद से आने वाले 1.5 साल आप सभी मिथुन लग्न वालों के लिए राहु का सबसे शुभ परिणाम देने वाला समय होगा पैसों के मामलों में। या आने वाले समय में बहुत तगड़े आपको फाइनेंस के मामले में मजबूत कर सकते हैं, बहुत अच्छे आर्थिक लाभ दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब राहु 12 से 11th में आ रहे हैं तो ये 4 महीने आपका दिमाग, क्योंकि पैसों के लाभ के भाव में आ रहे हैं तो आपका दिमाग पैसों की तरफ बहुत आकर्षित है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पैसे कमाने के जो प्लान्स चल रहे हैं या जो ऑफर्स आ रहे हैं वो सही हो कानून की दृष्टि से, और चीज़ें आपकी खुद के नज़रों में, तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और अप्रैल तक अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशंस बहुत अच्छे रखिएगा, और उसके बाद भी तभी आपको आने वाले समय में इस साल प्रॉपर्टी के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में काफ़ी अच्छे शुभ रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि ये साल आपको पैतृक संपत्ति मिलने के बहुत प्रबल योग हैं, और कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार से अच्छी आर्थिक रूप में मदद मिलने के भी योग हैं। हो सकता है शायद आप मांगे ना, लेकिन वो शायद आपको अपनी तरफ से दे दें, और वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उपाय के तौर पे अपकमिंग शुक्ल पक्ष के शनिवार से, ये जो भी शनिवार आने वाला है, शनिवार से रेगुलर अप्रैल तक आप जब भी नहाएं, अपने स्नान के पानी में आधा कप कच्चा दूध डाल के नहाएं। ये अप्रैल तक उपाय करें। अप्रैल के बाद के गोचर के उपाय मैं अभी बीच बीच में जब उन गोचर के वीडियोस डालूंगा तब मैं आपको उसके उपाय बता दूंगा। माता रानी करे आप सभी का वर्ष 2022 बहुत शुभ फलदायी हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।